भारत से खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है, मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों के हाथों ढेर आतंकी का नाम आमिर डार बताया जा रहा है। आमिर डार साउथ कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। कुलगाम जिले के गुडूर इलाके में आज सुबह सुबह सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया। माय गॉड! अब गिरफ्तार हुए घुसपैठी की तस्वीर देखिए, किस तरह से उसकी शरीर पर कोई शर्ट नहीं दिखा। हाँ, शर्म का काम भी है, यकीन करें। बिल्कुल, आप हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या चाहते हो? मैं हिंदुस्तान पर हमला कर दूं? क्या चाहते हो? वो तो हिंदुस्तान पर हमला करना बहुत मुश्किल काम है। लो, ये तो मूतने लगा साला। क्या हमने अपनी 3 नस्लें गिरवी नहीं रख ली हैं? क्या हम गुर्बत की दहलीज में हमने अपना पाकिस्तान की आधी आबादी को धकेल नहीं दिया है? मुल्क को, मेरी माँ को आपने भिखारी बना दिया हुआ है। माय गॉड! भिखारी की भी कोई इज्जत होती है? नहीं। मुझे बताएं। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे। ट्रम्प के पास भीख मांगने गए थे कि रोको, हमें मार रहे हैं। हम क्यों दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि जंगबंदी हमने करवाई? और हम यहाँ बैठे बड़े शामियाने बजाते हैं। पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, वो ये कहता है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम के लक्षण हैं, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। तोबा तोबा। अब आप सोचिए, जब तक मूडी है जैस्मिन, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मूडी है सिर्फ बदतर होने वाला है। वो ये रुकेगा नहीं। मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। तो ये न्यू नॉर्मल है कि वी आर इन वॉर, हम वॉर में हैं अब आपके साथ। ठीक है। हाँ, अब कोई अमन की बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। इंडियंस ने बात सारी पाकिस्तान के ऊपर की है। टेररिज्म, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है, पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान वो करता है। उन्होंने बात तो की है ना हमारे ऊपर, नहीं समझ रहे हैं बात को। दे हैव स्पोकन अबाउट दिस। वो क्यों बोले हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्यों बोले हैं? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को BSF के जवानों ने पकड़ लिया। जब उससे पूछा गया कि तुम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर चोरी से क्यों क्रॉस कर रहे थे, तो उसने जो वजह बताई उसने सबको हैरान कर दिया। घुसपैठिए ने कहा कि वह भारत में किसी मिशन या हमले के लिए नहीं, बल्कि एक पंजाबी एक्ट्रेस अवनीत कौर से मिलने आया था। दोस्तों, कितना बेकार बहाना है। कोई इंसान कैसे, वो भी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके सिर्फ एक्टर से मिलने आएगा? सोचो जरा। बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा होती है, रात दिन जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा करते हैं, और ऐसे में कोई इंसान बस फिल्मी सपने देखकर हद पार करने आ जाए, ये एक अजीब सा किस्सा लगता है। BSF ने जब उसको अरेस्ट किया तो जवानों को उस पर काफी ज्यादा शक हुआ। अब यह सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से ही क्लियर होगा कि असल में उसका मकसद क्या था। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के हाथों ढेर आतंकी का नाम आमिर डार है। आमिर डार साउथ कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। मोहम्मद औरंगजेब, वो ये कहता है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम के लक्षण हैं, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। अब आप सोचिए, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। यानी कि मैं आप लोगों से एज पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब यह कहना चाह रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों कि क्या तुम FATF की ग्रे लिस्ट में जाओगे, नहीं जाओगे, सवाल नहीं है। सवाल यह है कि तुम कब जाओगे। क्योंकि तुम्हारे यहां जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यानी कि मोर देन 25 मिलियन पाकिस्तानीज डू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, और अनट्रेसेबल है। और दोस्तों, नोइंग पाकिस्तान इसमें मेजॉरिटी होंगे जिनका टेरर से सीधा साधा ताल्लुक होगा। मैं आपको बता रहा हूं, हो ना हो इनका सीधा साधा, क्योंकि वो यही करते हैं, उनका फुल टाइम प्रोफेशन ये है। इसको ये दे दिया, जैश ए मोहम्मद को इतने दे दिए, लश्कर को इतने दे दिए, इसको फलाना ढिमका, यही तो करते हैं वो लोग। आपने उनको एक और तरीका बता दिया, डिजिटल ट्रांजैक्शन से भी पैसे दे सकते हो तुम। तो वो क्या करेंगे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन से किसी मस्जिद या किसी मदरसे को दे दिया।
अब मदरसा भी तो ह्यूमन बीइंग ही रन करता है, मस्जिद जो है वो ह्यूमन बीइंग ही तो, कोई इंसान ही तो रन करता है। अब उस इंसान की फितरत कैसी है किसको क्या पता। आप ये कहते हैं कि खुदा का घर है, नो डाउट, लेकिन उसको चलाता तो कोई इंसान है, उसको चलाता तो जैसे लाल मस्जिद ले लीजिए इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में जो लाल मस्जिद था उसके ऊपर तो परवेज मुशर्रफ ने अटैक करवाया था एसएसजी से। एसएसजी से परवेज मुशर्रफ ने तो लाल मस्जिद के ऊपर हमला करवाया था जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ लोगों ने परवेज मुशर्रफ को मारने की साजिश करी थी, जो कि फेल हो गई। तो भाई पाकिस्तान में यह सब होता है। आपने किसी मसाजिद को, लाल मस्जिद को अपने पैसे दे दिए, उसने कैश निकाला, उसने किसी को दे दिया, उसने डॉलर में कन्वर्ट करे, वो अफगानिस्तान ले गया या वो कहीं और ले गया, ये पाकिस्तान में बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं यहां पे। वो कह रहा है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। आप एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में आएंगे नहीं आएंगे ये सवाल नहीं है, सवाल ये कि कब आएंगे, आने वाले हैं आप, ऐसा कह रहा है पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने लेसन्स लर्न्ड के तौर पे ये किताब निकाली है और जल्दी निकाली है, ताकि जिसको हम नेवल टर्म में बोलते हैं, जब कोई एक्सरसाइज होती है तो हॉट वॉशअप, कि इमीडिएटली आफ्टर द फाइटिंग आप जल्द से जल्द क्या सीखा, क्या गलती करी, क्या हमने गेन किया, मतलब आगे के लिए क्या लेसन्स हैं इसमें, ये हम जल्द से जल्द, वी आर वेरी कीन टू लर्न lessons in this country because learning organizations are winning organization. अगर हम झूठ बोलें अपने आप के साथ, कहानियां गढ़े मनगढ़ंत की हम जीत गए, तो अगली बार फिर आप पिटोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बोले हाँ जी साहब ये है exactly what happened, this is the lesson learned, we will with every war we will get better and better and better. ये बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है मेरे लिहाज से, ब्रूटल ऑनेस्टी विद योरसेल्फ एग्जैक्टली अबाउट द एनिमी, ये बहुत जरूरी है। तो इसी के चलते मैंने ये किताब करी है, ये ऑपरेशन सिंदूर, द 5th इंडिया पाकिस्तान वॉर। आई वुड बी हैप्पी अगर पाकिस्तान में खासकर आपके फौजी पढ़े और फिर वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिस्कशन भी हो सकती है। बट द थिंग इज वी थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी छोड़ के ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी, असलियत, जिसको हम बोलते हैं यथार्थ क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि मेरी सब्जेक्टिव डिजायर्स हैं कि आई विश आई हैड वन, वो काम नहीं करता, और 71 के बाद भी भंगड़े हुए कि हम जीत गए साहब, अब फिर भंगड़े हुए सिंदूर के बाद कि जीत गए, ग्रेटेस्ट एयर बैटल ऑफ द वर्ल्ड वगैरह वगैरह।